जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम कैंग से कहता है कि अब तुमने मुझे इन यॉर्क के अटैक से बचाना है। और हम देख रहे हैं कि कैंग काफी कोशिश कर रही है किम को और खुद को इन यॉर्क के अटैक से बचाने की। इतनी देर में किम कहता है, जबरदस्त, आप तो बहुत खूब इनके अटैक को रोक रही हो। कैंग कहती है कि अब और मेरे से नहीं होगा, अगर आप इसी तरह ही रिस्क लिया तो आप और मैं दोनों मारे जाएंगे। इतनी देर में किम उसे कहता है कि कोई मसला नहीं है, अब तुम अपनी शील्ड को एक्टिव कर सकती हो। इतनी ही देर में कैंग को याद आता है कि हाँ, मेरे पास तो एक शील्ड पड़ी हुई है और कैंग अब शील्ड को एक्टिव कर लेती है। जैसे ही कैंग शील्ड को एक्टिव करती है तो वहां से कुछ और यॉर्क आ जाते हैं। जैसे ही किम और कैंग को देखते हैं तो वो किम और कैंग पे हमला कर देते हैं, लेकिन कैंग उनके हमले को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। उनके अटैक के फौरन बाद कैंग की शील्ड भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही कैंग की शील्ड खत्म होती है तो इतने में कैंग अपने सामने देखती है तो कैंग कहती है, ये तो सारे यॉर्क यहाँ गिरे हुए हैं, इन्हें क्या हुआ है। इतनी देर में किम कैंग को बताता है कि ये जो पर्पल यॉर्क्स है, अगर ये अपने दोनों हॉर्न अटैक कर दें तो इसके बाद ये गिर जाते हैं, इनमें उठने की पावर नहीं रहती क्योंकि इनकी सारी पावर्स इनके हॉर्न में होती है। वो कहती है, अच्छा तो इसीलिए ये सब यहाँ गिरे पड़े हैं। इतनी देर में किम के सामने एक रिवॉर्ड शो होता है। किम उस रिवॉर्ड को देखने के बाद कहता है कि हाँ, इसी रिवॉर्ड को तो मैं काफी देर से ढूंढ रहा था, अब ये मिल चुका है। और इस रिवॉर्ड का नाम था डिलेंसला ब्रेसलेट, इसका नाम था। किम कहता है कि आप सिर्फ 4 डंजन गेट रह गए हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है और रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना है। कैंग कहती है कि जो बाकी के मॉन्स्टर्स बचे हैं, क्या हम उन्हें नहीं किल करेंगे। किम कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले इस बात को समझा दिया था कि जब हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा तो बाकी के मॉन्स्टर्स हम किल नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ और प्लेयर्स एंटर होंगे उनके लिए बेहतर है कि वो इन मॉन्स्टर्स को किल करें। और जितने मॉन्स्टर्स को हम अपने पीछे छोड़ेंगे, बाकी आने वाले प्लेयर्स को इतना ही वक्त लगेगा हमारे तक पहुंचने के लिए और हम सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुछ प्लेयर्स इस डंजन में एंटर हो चुके थे। उनमें से एक प्लेयर इस यॉर्क के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि इस यॉर्क की पावर बहुत ज्यादा थी और इस पर्सन की पावर कम थी, तो ये उसे फाइट करने में इतना काबिल नहीं था। इसीलिए वो इतनी देर में आवाज देता है कि कोई तो है मेरी मदद करे, नहीं तो ये यॉर्क मुझे मार डालेगा। इतने में मिस्टर ट्यूटोरियल एंडर आते हैं और जाके एक पंच मारते हैं उस यॉर्क को। उनके एक पंच की वजह से वो यॉर्क मर जाता है। बाकी सब प्लेयर्स काफी हैरानगी से देख रहे थे और जिस प्लेयर को मिस्टर यॉर्क कैन बचाते हैं, ये प्लेयर मिस्टर यॉर्क कैन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप ही ट्यूटोरियल एंटर के टाइटल के असल मालिक थे, क्योंकि जैसे आपने एक पंच में इस यॉर्क को खत्म कर दिया है तो इसी तरह ही आपने लास्ट इंजन में भी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म किया होगा। ये प्लेयर भी मिस्टर यॉर्क कैन की रियल पावर्स देख के काफी इंप्रेस्ड होता है। इतनी देर में ये आगे बढ़ते हैं। उस टनल में हमें मिस्टर एससीओ को दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक हॉर्न था। उसे काफी गौर से देख रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यॉर्क की सारी पावर इसके हॉर्न में होती है। जैसे ही उसका हॉर्न टूट जाता है तो वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसकी पावर्स डेड हो जाती है। एससीओ मिस्टर यॉर्क कैन से कहता है कि अभी तक हमने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है इस डंजन में से, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। मिस्टर एससीओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि अभी तक हमें कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। एससीओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे काफी अजीब लगा कि हमने सारे मॉन्स्टर्स को इस डंजन में से क्लियर कर दिया और हमें अभी तक कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। इतनी देर में एससीओ कहता है कि चलो अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है, अब हमें आगे मूव करना चाहिए और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहिए, हो सकता है हमें वहां से कोई रिवॉर्ड मिल जाए। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो एससीओ से पूछती है, क्या आप इस डंजन के सेकंड पार्ट में एंटर होना चाहते हैं। तो ये यस को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही सेकंड पार्ट में एंटर होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके सामने एक ब्लैक यॉर्क मौजूद था। एससीओ कहता है कि ये तो वही यॉर्क है जो लास्ट डंजन में था, ये हमें यहाँ भी मिला, अब हमें इसे यहाँ भी क्लियर करना पड़ेगा। इतनी देर में एससीओ अपने सामने देखता है तो वहाँ कुछ हॉर्न टूटे हुए यॉर्क जमीन पे गिरे हुए थे। एससीओ कहता है कि ये क्या सीन है। योन भी उस सीन को देख के काफी हैरान था और एससीओ सोच रहा था कि अब योन क्या सोच रहे हैं। इतनी देर में एससीओ देखता है कि वहां से एक यॉर्क भागा हुआ आता है और इन पे हमला करने लगता है। वो ये सीन देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इस डंजन में तो कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, ये कहां से आ गया। लेकिन वो ये दो प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे इसे फाइट करके खत्म करने की। मिस्टर एससीओ सोच रहा था कि डंजन में तो काफी सारे टाइटल्स और रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई रिवॉर्ड और टाइटल नहीं मिला, इसकी क्या वजह हो सकती है। इतनी देर में एससीओ का दिमाग चलता है तो एससीओ सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और प्लेयर्स हैं जो कि डंजन को क्लियर कर रहे हैं और रिवॉर्ड हासिल कर रहे हैं। इतनी देर में एससीओ कहता है कि जैसे ही हम इस डंजन में एंटर हुए तो हमें क्रिस ने कहा था कि अब आप ही आपकी टीम है जो पहली बार इस डंजन में एंटर हो रही है, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ मेरे अलावा और भी प्लेयर है जो इन डंजन को मेरे
मेरे से ज्यादा जल्दी क्लियर कर रहे हैं। योयोन, आपका क्या ख्याल है इसमें? योयोन कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, और वो जो भी प्लेयर है वो हमसे काफी फास्ट है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इन डंजन को कैसे क्लियर कर पा रहा है। इतनी देर में एससीओ कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, अब तुम सारे इन मॉन्स्टर्स को क्लियर करो और हम कोई नेक्स्ट पार्ट को असेस करते हैं, ताकि हम देखें कि हमें उसमें से कोई रिवॉर्ड मिलता है या नहीं। एससीओ अब सोच रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है जो इन टाइटल्स को और इन रिवॉर्ड्स को हासिल कर रहा है। अब हमें जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है। इतनी देर में हमें सिक पाथ, विक्टोरियस पाथ दिखाई जाता है। उसमें एक यॉ था। अब कीम उस पाथ में भी पहुंच चुका था और कीम ने ऑलमोस्ट 6 विक्टोरियस पाथ को भी क्लियर कर लिया। उस पाथ को क्लियर करने के बाद कीम को एक प्रोटेक्टेड शील्ड मिलती है एज अ रिवॉर्ड। कीम उस शील्ड को पकड़ता है और कहता है कि ये इस डंजन का रिवॉर्ड था, विक्टोरियस शील्ड इसका नाम है। कैंग कहती है तो अब हमें ये रिवॉर्ड मिल गया है, तो अब हमें क्या करना है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि 4th पाथ से किम को ये रिवॉर्ड मिला था, 5th पाथ से किम को ये हैमर में रिवॉर्ड मिला था, और 6th पाथ से किम को ये शील्ड रिवॉर्ड मिलती है जिसका नाम था विक्टोरियस शील्ड। कैंग कहती है कि किम अब हमें 7th पाथ से एक ही आइटम को हासिल करना है, क्या हम उस पाथ को इजीली क्लियर कर पाएंगे। किम कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सब चीजें बहुत बेहतरीन लग रही है, जैसे हमने लास्ट पाथ को क्लियर किया है ऐसे ही हम आने वाले पाथ को भी इजीली क्लियर कर लेंगे। तो अब चलो हमें 7th पाथ में एंटर होना है। इतनी देर में किम और कैंग आगे बढ़ते हैं और 7th पाथ में एंटर होने लगते हैं। कैंग कहती है मिस्टर किम, क्या ये आखिरी पाथ है? किम कैंग को बताता है हाँ बिल्कुल ये आखिरी पाथ है। इतनी देर में किम और कैंग उस पाथ में एंटर हो जाते हैं। इतनी देर में वो सामने देखते हैं तो उनके सामने कुछ प्लेयर्स मौजूद थे। ये वो प्लेयर्स थे जिन्हें हमें 2nd डंजन में देखा था, अब ये 7th डंजन तक पहुंच चुके थे। इतनी देर में वो प्लेयर्स कहते हैं कि वहां नीचे कौन है और ये कौन से प्लेयर्स हैं। योयोन किम को काफी हैरानगी से देख रहा था और योयोन सोच रहा था कि इस प्लेयर को मैंने पहले कभी कहीं देखा है। किम कहता है कि अच्छा तो तुम वो प्लेयर्स हो जो मेरे पाथ में डंजन में एंटर हुए। मैंने सोचा था कि तुम मेरे से जल्दी इस डंजन को क्लियर कर दोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई बिगनर हो। इतनी देर में वो प्लेयर किम की बात सुन रहा था और किम से कहता है अच्छा तो तुम्हें यह लगता है तो तुम वो रैट हो जिसने इस डंजन को क्लियर किया, मैं सही कह रहा हूँ? किम एससीओ को जवाब देता है और कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने अभी तक इन डंजन्स को क्लियर किया। इतनी देर में मिस्टर यो कैन किम को देखता है और कहता है कि किम आप वही हो जो मुझे लास्ट डंजन में मिले थे। किम जैसे ही उसकी बात सुनता है तो काफी हैरान हो जाता है। किम सोचता है इसने तो मुझे पहचान लिया है। यो कैन कहता है कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं आपको इस जगह और इस तरह मिलूंगा। इतनी देर में यो कैन की स्टेट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि यो कैन का लेवल 17 है और उसके पास जो एबिलिटीज है वो इस विंडो में मेंशन थी। किम यो कैन से कहता है कि अभी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप और मैं एक दूसरे को जाने और वक्त जाया करें, अभी के लिए जरूरी है कि हमें इन डंजन को कैसे क्लियर करना है। इतनी देर में मिस्टर एससीओ किम को बताता है कि मेरे साथ यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ 2 हो। एससीओ किम से पूछता है कि मैं जहाँ से भी गुजरा हूँ मैंने वहाँ देखा है कि आपने सारे मॉन्स्टर्स को किल कर दिया था, क्या ये आपका काम है? किम कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में किम सोच रहा था कि इस प्लेयर को मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, ये तो काफी यंग था, लेकिन यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इवल प्लेयर्स होते हैं। उस पार्टी का नाम है नाइटमेयर्स और इस पार्टी को बनाने में डीमंस का हाथ है और इस पार्टी को डीमन किंग आर्मी भी कहा जाता है। इनके पास भी काफी ताकतें होती हैं, लेकिन वो ताकतें बुरी ताकतें हैं और इनके अंदर 8 हीरोज हैं। इनकी जुल्म की इंतहा इतनी है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एससीओ जो है वो उस पार्टी का लेफ्टिनेंट है और इसने भी काफी लोगों पे जुल्म किया है। इतने में किम उस प्लेयर से कहता है कि मुझे पता था कि मैं एक दिन तुम फकर से जरूर मिलूंगा, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। ये प्रोसेस तो काफी जल्दी हुआ है। इतने में एससीओ उसकी ये बात को इग्नोर करता है और किम से कहता है कि क्या तुम दोनों ने मिलकर इस डंजन को क्लियर किया है? किम एससीओ से कहता है कि बिल्कुल, हम दोनों ही काफी है इसे क्लियर करने के लिए। एससीओ किम से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारा काम देखा है जो इस बात का प्रूफ दे रहा है कि तुम दोनों ही काफी हो इस डंजन को क्लियर करने के लिए। एससीओ किम से कहता है कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए 7 प्लेयर्स रेकमेंड थे, इसका ये मतलब है कि तुम्हें और प्लेयर्स की जरूरत है। किम कहता है कि ये बात तुम तब करो जब हम दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर नहीं कर पा रहे, और तुम कहना क्या चाह रहे हो बेवकूफ आदमी। इतनी देर में उस प्लेयर के साथ जो उसके फ्रेंड थे वो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये फकर क्यों इस तरह बोल रहा है। इतने में एससीओ किम को कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक प्रपोजल है। मैं और मेरे साथ जितने भी मेरी पार्टी के मेंबर्स हैं, हम सबको काफी एक्सपीरियंस है इन डंजन में सरवाइव करने का, और हम सब मिलकर इस डंजन को भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम सब मिलकर इसे क्लियर करें तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाएगा और हम इस काम को जल्दी कर देंगे। क्या ख्याल है? और इससे ये होगा कि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो हम सब में बराबर का तकसीम हो जाएगा, जिससे हर बंदा खुश हो जाएगा। किम उनकी ये बातें काफी हैरानगी से सुन रहा था। फिर एससीओ किम से कहता है कि ये डंजन
डंजन तुम्हारा नहीं है कि तुम अकेले इसमें फाइट करो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम राइट डिसीजन कर पाओगे। कैंग सोच रही थी कि किम अब इसकी बात का क्या जवाब देगा। इतनी देर में किम कहता है ठीक है, हम मिलकर इस डंजन को क्लियर करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। किम इन प्लेयर से कहता है कि इस 7th पाथ को क्लियर करने के बाद जो की आइटम मिलेगी वो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो तुम मेरे आगे सेल कर दोगे। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि आप 7th पाथ में एंटर हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि अब किम के सामने एक मॉन्स्टर यॉर्क था जिसे किम किल कर रहा था। इतनी देर में किम उस मॉन्स्टर को किल कर देता है और एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि आपने पर्पल यॉर्क को किल कर दिया है। इतनी देर में हमें दिखाई जाता है कि योन भी कोशिश कर रहा था उस मॉन्स्टर को खत्म करने की, और योन एक पंच मारता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इतने में एससीओ नजर आता है और एससीओ ने भी एक मॉन्स्टर को किल कर दिया था। अब बाकी जो मॉन्स्टर बचे थे उन्हें ये 3 प्लेयर्स मिल के खत्म कर रहे थे। इतनी देर में हम कैंग को देखते हैं। कैंग सोच रही थी कि काम तो काफी जल्दी हो गया है, लेकिन एक खराबी है। किम अब मुझे काफी स्लो और थका हुआ महसूस हो रहा है। हालांकि इसने लास्ट डंजन्स में खुद ही सारे मॉन्स्टर्स को किल किया है, लेकिन अभी ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर में बाकी प्लेयर्स भी उस यॉर्क को खत्म कर देते हैं। अब ये डंजन यॉर्क से क्लियर हो चुका था। इतने में मिस्टर एससीओ अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि यहाँ अभी तक मुझे कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं नजर आया। इतनी ही देर में एससीओ अपने सामने देखता है तो उसे एक रिवॉर्ड नजर आता है। वो रिवॉर्ड बेसिकली एक इयर रिंग्स होते हैं। एससीओ कहता है कि क्या ये आइटम है। इतनी देर में एससीओ उसकी आइटम को पकड़ता है और किम से कहता है कि इसमें इतना स्पेशल क्या चीज है जो तुम इसके पीछे मरी जा रहे हो। किम कहता है क्या तुम्हें वो चीज मिल चुकी है। एससीओ कहता है हाँ, ये मेरे हाथ में है जी। किम कहता है लाओ मुझे दे दो। एससीओ कहता है ये चीज मेरे किसी फायदे की नहीं है, ये एक पुराने इयर रिंग लग रहे हैं, ये लो, ये तुम ले लो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज की इतनी जरूरत क्यों थी। किम एससीओ को बताता है कि फर्स्ट डंजन से लेके अभी तक सब डंजन्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये लास्ट डंजन था जिसे मैं क्लियर करना चाह रहा था और इसका रिवॉर्ड हासिल करना चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 6 रिवॉर्ड है, इसे मिला के मेरे पास 7 रिवॉर्ड हो गए। एससीओ कहता है चलो खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या मतलब, अब मुझे बताओ कि जो तुमने प्रॉमिस किया था उसका क्या। इतनी देर में किम ने एससीओ के साथ जो प्रॉमिस किया था वो था कि ये रिवॉर्ड एससीओ किम को देगा और किम एससीओ को और उसकी टीम मेंबर्स को 500 कॉइन्स सेंड करेगा। इतनी देर में हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में लिखा था कि मिस्टर एससीओ आपको 500 कॉइन्स मिले हैं प्लेयर किम की तरफ से। किम एससीओ को बताता है कि अगर आप 40 यॉर्क भी हंट करते तो आपको इतने कॉइन्स नहीं मिल सकते थे जो मैंने आपको दे दिए हैं। एससीओ कॉइन्स रिसीव करके काफी खुश था और एससीओ कहता है कि इसे पागल बनाना तो मेरे लिए काफी आसान था। किम कहता है कि मैं इस डंजन को क्लियर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा, लेकिन अब मुझे और डीप जाना है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। मिस्टर एससीओ अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि तुमने किम की सारी बातें सुन ली हैं, तो चलो अब हमें किम को फॉलो करना है बाकी के डंजन्स को क्लियर करने के लिए। कैंग उनकी बातें सुन रही थी। इतने में किम और कैंग चल पड़ते हैं। कैंग किम से पूछती है कि क्या किम आप ठीक हैं। किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कैंग किम से पूछती है कि मुझे आप काफी थके हुए और आवाजार लग रहे हैं। किम कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों को इग्नोर करो और चलो। इतनी देर में किम एससीओ की तरफ देखता है और कहता है कि एससीओ की स्टैट्स विंडो ओपन हो मेरे सामने। इतनी देर में किम के सामने एससीओ की स्टैट विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि एससीओ का लेवल 16 है और उसके पास ये एबिलिटीज हैं। किम सोच रहा था कि मेरे पास आई प्रिपरेशन की पावर है और मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हारे जहन में क्या बातें चल रही। तुम आज से 10 साल पहले भी जब मैंने तुम्हें देखा था तुम ऐसे ही थे। तुम बेसिकली जिस रूट से बिलोंग करते हो वो नाइटमेयर्स की है, तो तुम पे मैं बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सका। किम कहता है कि ये जो तुम्हारी फेक पर्सनैलिटी है और मुझे सन बे कहने का जो तुम्हारा मकसद है मैं उसके बारे में जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने मकसद के लिए इस डंजन में आए हो और मेरे साथ चल रहे। इतनी देर में एससीओ देखता है वो एक हॉल में पहुंच चुके थे। जैसे ही किम उस हॉल में एंटर होता है तो किम अपने साथ देखता है, तो किम कहता है कि फाइनली हम इस हॉल में पहुंच चुके हैं। किम को वहाँ एक स्टैचू नजर आता है। किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में मेंशन था कि फाइनली आप प्लाजा ऑफ मांड्रा में एंटर हो चुके हैं। ये जो हमें स्टैचू नजर आ रहा था इसका नाम था मांड्रा और ये इस पार्क के स्टार्टिंग में था। इतनी ही देर में एक नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि मांड्रा का स्टैचू अब एक्टिव हो चुका है और वो अब आपको देख रहा है। उसके बाद किम हमें बताता है कि जैसे आप 7 पाथ को क्लियर कर जाओ उसके बाद आप जिस प्लाजे में एंटर होते हैं वो मांड्रा का प्लाजा है। और स्टार्टिंग से ही मेरी टाइमलाइन में ये मेंशन था कि इन पाथ को क्लियर करने के बाद मैं जिस प्लाजे में पहुंचूंगा वो मांड्रा प्लाजा होगा और फाइनली मैं वहां पहुंच चुका हूं। कैंग जैसे ही उस स्टैचू को देखती है तो अब कैंग भी काफी हद डरी हुई थी। किम कहता है कि मैं तो इस डेस्टिनेशन के बारे में जानता था, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बारे में जानता है कि कैसे इस स्टैचू ऑफ मांड्रा को पास करना है और नेक्स्ट फील्ड में एंटर होना है। इतनी देर में वो स्टैचू बोल के कहता है कि यहाँ किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की। योन जैसे ही देखता है कि ये
स्टैचू बोल रहा है, यो योन काफी डर जाता है और कहता है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये तो काफी खतरनाक सिचुएशन है। इतनी देर में एससीओ बोल के कहता है कि अगर हमें यहाँ किम तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार भी तुम होगे। किम उनकी बातों को सुन के इग्नोर कर रहा था और पीछे खड़ी कैंग उनकी ये बातें सुन के काफी डर रही थी कि अब क्या होगा। इतनी देर में किम उस स्टैचू को कहता है कि मैं यहाँ गिव अप करने नहीं आया, मैं यहाँ से पास आउट होने आया और लास्ट 7 डेंजर्स को मैं इसलिए क्लियर नहीं करके आया कि यहाँ मैं अब तुम्हारे सामने गिव अप करूंगा। मैं इस बात से गुजर के तुम्हें दिखाऊंगा और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं एक क्वालिफाइड प्लेयर ना कि मैं एक अनारी प्लेयर। इतनी देर में किम अपनी पावर्स को एक्टिव करता है। वो स्टैचू किम की तरफ देखता है और कहता है कि चलो अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो करो अपने आप को प्रूव। किस तरह तुम अपने आप को प्रूव करोगे, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किम कैसे अपने आप को प्रूव करता है इसके सामने।